जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क 2022 के लिए जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए इंग्लिश करने वाले हैं। और इंग्लिश में जो करने वाले हैं ये क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है आप एग्ज़ाम में पहले उसका ये सॉल्यूशन है। उसमें से मैंने एक पार्ट निकाला है और वो पार्ट है आज का एक पैसेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इंडियन आर्मी में पिछला क्वेश्चन से पूछा ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पैसेज को ऐसे करवा रहा हूँ कि पैसेज आपको हमेशा के लिए याद रहे और इसका क्वेश्चन आपको हमेशा एक तरह से याद ही होना चाहिए। आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन देखें आप एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन बिना पैसेज भरे कर सकें, ऐसे आपको तैयार करना चाहिए आपको। और एक चीज़ देखिए, काफ़ी दिनों से क्लासेस बंद था हमारा ये, और आप लोगों को बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ है इस क्लास की वजह से। और ये सारे क्लासेस देखिए, एक तो यूट्यूब पर क्लासेस नहीं हो रहे थे। देखिए इसके बारे में मैं बात करने के लिए मैं एक आपको टॉपिक दे दिया हूँ कि आज ज़रूरी कुछ बात करना है, तो मैं एक क्लास के बाद बात करूँगा। अगर आपको लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है, जो क्लास जो बंद था मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो इस क्लास के बाद उसको आप ज़रूर सुन लेना 2 मिनट के लिए बस। उसके बाद जो भी क्लासेस हैं आपके क्लासेस अब स्टार्ट हो गए हैं, समझ लीजिए एप्लीकेशन में क्लास स्टार्ट हो जाएंगे और आप क्लास रेगुलर क्लास चलेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए पहले क्लास के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका पैसेज का है, और पैसेज बहुत ज़्यादा वीवीआई पैसेज है, तो इस पैसेज को आप फिर से देख लें पैसेज को और सारे क्वेश्चन को याद कर लें। देखिए क्वेश्चन पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपुल डाई। इंडिया में लगभग 2200 पीपुल मर जाते हैं ड्यू टू सबमिट क्या ड्यू टू, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इसका स्टारवेशन है, एक्सीडेंट है, स्मोकिंग है या फ्रॉड एक्टिविटीज़ है। ये पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग कभी न कभी हम लोग आंसर करने हैं। बस आपको याद रखने हैं कि पैसेज में आपको ये ढूंढना है आपको, ठीक है। जब भी आपको ये मिले आप डायरेक्टली पैसेज से आप आंसर कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अप ए स्मोकिंग बिकॉज। स्मोकिंग जानते हैं ना, स्मोकिंग को छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए, परेशानी जिसको ये आदत लग गया है। ऐसा क्यों होता है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है निकोटीन ब्रिंग्स आउट सम चेंज इन द ब्रेन दे आर। हमारे ब्रेन में निकोटीन जो होता है, जब स्मोकिंग करते हैं हम लोग उसमें निकोटीन ज़्यादातर में पाया जाता है, तो हम लोगों के ब्रेन में चेंज करता है। वो चेंज कैसा होता है, क्या फिजिकल, स्ट्रक्चरल, मेंटल या फिर एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, क्या होता है, पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है 3 कंट्रीज वेयर द इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज ग्रोइंग अप आर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो स्मोकिंग जो है 3 कंट्री में बढ़ रहे हैं, वो 3 कंट्री कौन कौन सा है, ये पैसे में चर्चा किया गया है। तो आपके लिए थोड़ा आसान रह जाएगा। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इसलिए आपको याद रखना है कि 3 कंट्री वो कौन कौन सा है जो कि जहाँ पर स्मोकिंग अभी बढ़ रहा है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि नन अवेलेबिलिटी ऑफ सिगरेट कैन कॉज। देखिए अगर मान लिया जाए जिसके लत लग गया है सिगरेट का, जो उसकी आदत है, अगर उसको नहीं मिलता है तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब आते हैं एक बार पैसेज पर, और पैसेज के बाद क्वेश्चन के बाद 2 मिनट के लिए और रुक जाइएगा, क्योंकि मैं आपको जो कुछ रीज़न बताऊंगा कि क्लासेस क्यों नहीं हो रहे थे, ठीक है। चलिए आगे है। देखिए स्मोकिंग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। देखिए पूरे दुनिया भर की बात है, पूरे इंडिया की बात नहीं है, पूरा दुनिया भर में बात है। स्मोकिंग जो है ये लोगों का जो डेथ का जो कारण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कारण है। स्मोकिंग के कारण से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इट इज़ किलिंग अबाउट 2200 पीपुल इन इंडिया एवरी डे। देखिए लगभग इंडिया की, केवल इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, इंडिया में लगभग 2200 लोग मर जाते हैं। किस कारण से, स्मोकिंग के कारण से मर जाते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 1 एवरी 40 सेकेंड, यानी कि एक लोग 40 सेकेंड में एक लोग मर जाते हैं। क्योंकि देखिए 2200 लोग क्या है पर डे है, तो लगभग क्या है कि 40 सेकेंड के अंदर एक लोग मर जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, स्मोकिंग होता है, ठीक है, धूम्रपान। इट इज़ अलार्मिंग दैट इंस्पायर ऑफ दिस स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग अमॉन्ग द यूथ ऑफ इंडिया। इंडिया के यूथ में, इंडिया के युवाओं में स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, चाइना आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप। यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, के स्टडी के अकॉर्डिंग, इंडिया
इंडोनेशिया और चाइना ही केवल ऐसा कंट्री है, यानी 3 ही केवल ऐसा कंट्री है जहां पर स्मोकिंग बढ़ रहा है। स्मोकिंग जहां पर बढ़ रहा है, बढ़ने वाला जो 3 देश है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है? इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। ये आपके क्वेश्चन भी में भी आया था, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन सिटीज बट ऑल्सो इन टाउन्स एंड विलेज। ये केवल सिटी में ही नहीं, केवल शहरों में नहीं बढ़ रहा है, यह कहाँ है? गाँव में भी ये चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन ग्रुप्स आर ऑल्सो टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रेडली। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ तक कि देखिए, एक तो है जो वहाँ पर कम लिखे पढ़े लिखे होते हैं वो भी करते हैं, साथ साथ जो पढ़े लिखे हायर एजुकेशन में भी हैं वो भी बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजीली से वो क्या करते हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंस स्मोकिंग इंजॉयज सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि देखिए स्मोकिंग जो है हमारे गांव समाज में चीज़ धड़ल्ले से बिक रहा है, धड़ल्ले से एक्सेप्ट है। यहाँ पर कोई किसी को हर दुकान में मिल जाता है, दुकान में मिल जाता है। इट इज़ ईजी टू गेट सिगरेट। सिगरेट मतलब क्या? हमारे गांव में क्या है? हमारे गांव शहर में क्या है? आसानी से हर दुकान में मिल जाता है लगभग, ठीक है। व्हाट स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट सून टर्न्स इनटू ए हैबिट। ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करता है कोई स्मोकिंग को तो क्या एक्सपेरिमेंट, यानी कि बहुत अजीब सा लगता है, थोड़ा बहुत करते करते रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या बन जाता है? उसका हैबिट बन जाता है इसका, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज अनलाइक अदर ड्रग्स क्रेविंग फॉर इट इज इमीडिएट। यानी देखिए क्वेश्चन आपका ये भी आया था, ये डिफिकल्ट क्यों होता है छोड़ना, डिफिकल्ट क्यों होता है छोड़ना, या अदर ड्रग की तरह। अदर ड्रग जो होता है, अदर ड्रग जो होता है जैसे मान कोई दवाई होता है, कोई ड्रग या नशा करता है, उस ड्रग के अलावा स्मोकिंग को छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्रेविंग फॉर इट इमीडिएट, यानी इसकी तरस जो होती है, हमको चार्ज जो होती है, जब हमारा हैबिट बन जाता है तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए छोड़ना ऐसा क्या होता है? हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। निकोटीन इन सिगरेट्स ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंज इन ब्रेन। देखिए निकोटीन कैसा हम लोगों का ब्रेन में चेंज करता है? क्वेश्चन आपका यहाँ से भी कहा था कि हमारे ब्रेन में चेंज कैसे करता है ये निकोटीन, ठीक है। ये कैसे चेंज करता है? तो स्ट्रक्चरल चेंज करता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। आगे देख लीजिए, इट्स नॉन एबिलिटी कैन कॉज सिम्टम ऑफ एजिटेशन। देखिए नॉन एबिलिटी मतलब क्या? अगर ये हम लोगों को नहीं मिले, यानी जो जिसकी आदत है, जिसकी हैबिट बन चुका है, उसको अगर नहीं मिले, उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, उसका कारण क्या हो जाएगा? एजिटेशन हो जाएगा। ऐसे हम जानते हैं ना कि परेशानी हो जाना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब उसको हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था कि नॉन एबिलिटी अगर ऐसा होता है तो उसका क्या कारण है? उसके कारण क्या हो जाता है? तो क्या होता है? एजिटेशन उसका सिम्टम है, उसका प्रतीक है। स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ ए सोशल एसोसिएशनल एस्पेक्ट, यानी स्मोकिंग के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है एक समझ लीजिए एक इसका जो है ना जैसे कि मान लीजिए गांव समाज में इसका जो बहुत ज़्यादा इसका पकड़ बन गया है सब चीज़ के स्मोकिंग के लिए, ठीक है। पीपुल स्मोक वाइल रीडिंग आफ्टर मिल्स और विद अ कप ऑफ टी, यानी कि लोग जो होते हैं स्मोक कब करते हैं? पढ़ाई के टाइम में भी कर लेते हैं, खाना के बाद में भी कर लेते हैं, चाय पीने के टाइम में भी कर लेते हैं ना, अलग अलग टाइम पर ज़्यादातर ये चीज़ करते रहते हैं। देखिए पैसेज बहुत ही अच्छा सा पैसेज था और इस तरह के पैसेज पूछने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं और आपको एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आपको पैसेज को ऐसे करना है आपको कि आपको इस तरह से पैसेज आपको याद ही रहे। और ये भी एक तरह से है, एक तरह से मेरी तरफ से सलाह है कि कुछ भी करें आप अलग से अलग, लेकिन स्मोकिंग जो ड्रग्स होता है उस सब को लेना आप लोग लाइफ में कभी मत लेना, क्योंकि इससे क्या होता है ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है और किसी का घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अपना तो लाइफ ख़राब हो जाता है, साथ साथ अपने लाइफ के अलावा आपके फैमिली जो है उससे भी वो परेशान हो मतलब उनका फैमिली ख़राब हो जाता है, गांव समाज में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस सब चीज़ से हमेशा के लिए दूर ही रहना है। अब क्वेश्चन ये है कि इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई, लगभग कितने लोग मर जाते हैं? 2200 लोग मर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि इसका कारण आंसर आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि स्मोकिंग के कारण, ड्यू टू स्मोकिंग। ड्यू टू मतलब क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, स्मोकिंग कारण क्या होता है? इंडिया में लोग इतने लोग मर जाते हैं। पहला का आंसर सी है। आगे है इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव स्मोकिंग बिकॉज, देखिए छोड़ना कठिन क्यों होता है, डिफिकल्ट क्यों होता है? देखिए ऑप्शन पहला में क्या है? क्रेविंग फॉर अ सिगरेट इज इमीडिएट। देखिए पैसेज आपने पढ़ा है, इस पैसेज में क्रेविंग यानी कि तरस जो होती है, चाहत होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, इसलिए छोड़ना कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे जो है, इट इज़ अ टफ जॉब, ये पैसे में चर्चा ऐसे है नहीं। इट कांट बी रिमीडिएट, इसको उपचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही पैसे में चर्चा ऐसा नहीं है। आगे है, इट लस्ट डज नॉट स्पेयर वन, ये किसी को छोड़ता नहीं, इसकी जो आदत होती है इसको जो छोड़ता नहीं है, पैसे में चर्चा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका बेस्ट आंसर है और करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइम में और रोकना है। आगे है, निकोटीन ब्रिंग्स आउट सम चेंजेस इन द ब्रेन, दे आर, तो हमारे ब्रेन में किस तरह का चेंज करता है, वीडियो को पॉज कर लेना आप, अगर आपको आंसर देना है तो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, आपने पैसेज में पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, 3 कंट्रीज वेयर दी इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप, दे आर, यानी 3 कंट्रीज जो है जहां पर स्मोकिंग बढ़ रहे हैं वो कौन कौन सा है, तो ये आपने पढ़ा है क्या, चाइना, देखिए एक तो है इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका पैसेज को दोबारा पढ़ लेना आप लोग। आगे है, नन अवेलेबिलिटी ऑफ सिगरेट्स कैन कॉज, अगर हम लोगों को, अगर जिसको आदत होगी इसको सिगरेट ना मिले उसको, तो क्या हो जाएगा, इसका सिम्टम ऑफ एजिटेशन, आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन कराया है, पैसेज को दोबारा देख लीजिएगा और उसको रिवीजन करिएगा, और क्वेश्चन आपको एक तरह से क्वेश्चन आंसर को याद ही होना चाहिए, एक बढ़िया तरह से एक पैसेज को देखें, क्वेश्चन को देखें और अचानक से आपके मन में पूरा आ जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। आप जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो क्लासेस था, ठीक है, क्लासेस जो था ये बंद था आपके कुछ दिनों से, इसका रीज़न ये था कि जहां हम लोगों की क्लासेस करवाते हैं वहां पर हम लोग अवेलेबल नहीं थे। इसका रीज़न ये था कि हम लोग गांव चले गए थे, गांव में मैरिज का टाइम था, तो उसमें हम लोग इतने ज़्यादा एंगेज हो गए थे कि यूट्यूब या फिर एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप में एक भी पोस्ट नहीं कर सका, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। टाइम होने के बावजूद मैं इस पर तरह से समझ लीजिए मैं इस पर पूरा अलग हो गया था अभी। तो रीज़न ये था कि मैं गांव चला गया था और इसके वजह से सारे क्लासेस बंद थे, और भगवान ने किया कि अभी एग्ज़ाम के लिए कुछ टाइम ही मिल गया, तो अभी भी कुछ हुआ नहीं है और बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं जो क्लासेस लिए हुए हैं या जो सेट लिए हुए हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। तो उन को दिक्कतों को मैं तो भरपाई कर नहीं सकता हूँ अभी जो हो गया है, लेकिन अब जो आने वाला जो टाइम है अब उसमें आपको हर चीज़ के लिए आपको किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। और तब भी अगर बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत अगर है तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर देना। इस बीच में आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करा, मैसेज करा, तो बहुत सारे कम लोगों को मैंने कॉल पिकअप किया है या मैसेज का व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया है, तो उसके लिए सभी से मैं एक बार जो भी हुआ है पीछे उस सब के लिए सभी से एक बार सॉरी है हम लोगों की तरफ से। बाद बाकी अब जो भी है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ाई तो कंटिन्यू रखा ही होगा। बाद बाकी हम लोग अब अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए हर तरह से। बाद बाकी जो भी जैसे मान लिया जाए जो भी आपने विजेता आर्मी क्लर्क का टेस्ट लिया था 20 सेट का, उसमें जो भी बाकी है आप लोग वैसे तो मैं 12-13 सेट उसमें हो गया है, उसमें से 3 या 4 का वीडियो नहीं होगा, 3-4 सेट वीडियो का तो मैं वो तो मुझे पता है। बाद बाकी जो भी इसमें कमी लग रहा है तो आप मुझे एक बार प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना सभी आप लोग आपके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए देखिए एक चीज़ में और है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है मैंने पैसेज नहीं कराया, पैसेज का मैंने आंसर कराया उसमें, ठीक है सही बात है कि मैंने पैसेज जब 50 क्वेश्चन मैंने करा होगा तो उसमें मैंने पैसेज पर टिक लगाया होगा आंसर का, लेकिन उसका पैसेज मैं अगर वहाँ नहीं कराया होगा तो यूट्यूब पर मैंने उसका पैसेज सेम का सेम पैसेज मैंने करा दिया है। तो अगर आप हमारा कोई भी तो क्लास लिए हैं, पेड क्लास लिए हैं एप्लीकेशन पर तब भी, या सेट लिए हैं तब भी, तो अब भी आपको यूट्यूब भी समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए पेड ही रहेगा आपके लिए। तो उस तरह से भी जैसे पेड क्लास का आप देखना चाहते हो पूरा देखते हो A to Z देखते हो, उस तरह से सारे वीडियो सारे क्लासेस यूट्यूब पर भी आप देखो, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो होता है जैसे मान लो कुछ पैसे छूट गया एप्लीकेशन पर तो सेट में, तो मैं यूट्यूब पर मैं करवा देता हूँ, तो ये भी एक तरह से आपके पार्ट ही हो गए हैं, ये भी एक तरह से पार्ट ही हो गए हैं। तो जो भी है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग अभी हैं, अब आ गए हैं, अब सारे क्लासेस चलेंगे। और अभी जो 2 दिन पहले जो सेट लॉन्च हुआ है तो वो आप ले सकते हैं, वो यूनिक है, उसमें से ज़्यादातर पार्ट जो है विजेता आर्मी क्लर्क का टेस्ट का है। जो अपने विजेता अपने आर्मी क्लर्क टेस्ट ले रखा है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, अगर जो नहीं लिया है विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट वो ले सकते हैं। आप ये लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप इस पर कर देना,
ठीक है, या फिर जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, परचेज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पेमेंट करने के लिए जो नंबर था आपका पहले वाला, वो नंबर अब चेंज हो चुका है। पेमेंट हालांकि उस नंबर पर भी होगा, बाद बाकी पेमेंट आप इस नंबर पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ बात है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ ऐसा करना कि आप कमेंट में कुछ ऐसा बात न मत बोलना। बाद में ये कमेंट हटाने के लिए मेरे पास मैं कमेंट हटा सकता हूँ, लेकिन मैं कमेंट किसी का अगर नेगेटिव कमेंट भी अगर आता है तो मैं किसी का नेगेटिव कमेंट भी नहीं हटाता हूँ, ताकि ये आप लोगों का सोच है कि आप लोग क्या करते हैं, कैसा कमेंट करते हैं, क्या सोचते हैं। बाद बाकी मैं अपनी तरफ से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और एग्ज़ाम पर फोकस करें और टेंशन किसी बात का ना लें। बाद में कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, बाद में सभी क्लासेस ज़रूर देखना। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।